सीजेआई गवई पर जूता फेंकने की घटना को लेकर जो घृणा का वातावरण फैलाया जा रहा है उस पर मेरा विवेचना देखिए। नमस्कार मित्रों, मैं महेश पांडे मलंग आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश वाला में। पहले मेरे चैनल का नाम आज़ाद परिंदा था और इसमें मैंने लिखा था डिस्क्रिप्शन में कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर विवेचना, फिल्म समीक्षा, साहित्य समीक्षा और पर्यटन से संबंधित इसमें वीडियोज़ रहेंगे। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। अभी 3-4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वकील राकेश किशोर जी ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि इसमें वे सफल नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। दिलचस्प बात यह है कि जो राकेश किशोर जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, वे स्वयं भी दलित कम्युनिटी से आते हैं, उत्तर प्रदेश के एक दलित जाति से आते हैं। और गवई साहब भी महाराष्ट्र में दलित कैटेगरी में आते हैं, लेकिन पहले वो 1990 में उनको दलित वर्ग में डाला गया था। मूल रूप से गवई सरनेम गायन से संबंधित गंधर्व जाति के लोग जो करते हैं वे जो उत्तर भारत में जिन्हें गंधर्व जाति कहा जाता है, खासकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, वे भी उसी प्रकार की जाति से बिलोंग करते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया में पेरियारवादी और अम्बेडकराइट्स लोगों ने एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा शोरगुल और हिंसात्मक बातें कहना शुरू कर दिया है। वे एक सुप्रीम कोर्ट के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने आकर कहते हैं कि यदि किसी ने सीजेआई गवई साहब के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आकर धरना प्रदर्शन या कुछ भी नारेबाजी की तो हम उन लोगों के खाल को उतार कर जूते बना देंगे। ये एक प्रकार से ओपन थ्रेट ही है। ऐसे कई हैंडल्स हैं ट्विटर में जहाँ इस प्रकार की हिंसात्मक बातें, मारने की बातें खुलेआम कही जा रही हैं, लेकिन कहीं कहीं से भी पुलिस इसको संज्ञान में नहीं ले रही है। बिल्कुल, मतलब यदि एक सामान्य वर्ग का या नागरिक इस प्रकार करता तो तत्काल उसके विरुद्ध गिरफ्तारी हो जाती। तो हमारे देश में कानून भी, प्रशासन भी कितना डिस्क्रिमिनेटरी है, इससे यह पता चलता है। साथ ही राजनीतिक दल भी ऐसे मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी दल ने ऐसा कुछ ऐसे हिंसात्मक पेरियारवादी या अम्बेडकराइट्स, खैर मैं अम्बेडकर जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन जो अभिनव अम्बेडकरवादी हैं उनके विचार बहुत ही हिंसात्मक हैं। डॉक्टर अम्बेडकर साहब के विचार ऐसे बिल्कुल नहीं थे। ठीक है, कई बातें हैं जो हिंदू या सनातन के विरुद्ध उन्होंने भी कही हैं, लेकिन वे एक विचारक थे, बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे देश के कानून मंत्री थे। लेकिन अभी जो नौ अम्बेडकरवादी हैं या परिवारवादी हैं, उनके विचार को आप पढ़िए तो ऐसा लगता है जैसे वे एक खास जाति का जीनोसाइड कर दें, नरसंहार कर दें सामूहिक रूप से। और बहुत ही दुख की बात है कि ऐसा करने वालों को किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वे कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। देखिए, मैं मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि दलित जातियों के साथ कुछ ज्यादतियाँ हुई हैं भूतकाल में, लेकिन उन ज्यादतियों को अब बढ़ा चढ़ा कर सामने लाया जाता है। और कई जातियाँ जिनके विरुद्ध ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, वो भी शोषण का गाना गाने लगती हैं।
मुझे नहीं लगता कि जैसा बताया जाता है वैसा इतिहास में हुआ है। हाँ, भेदभाव अभी भी होता है, कुछ प्रत्यक्ष तौर में, कुछ प्रच्छन्न तौर में, लेकिन फिर भी हमारे समाज को समरस होकर एक दूसरे के साथ समन्वय के साथ आगे बढ़ना है ना। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने आप को ये सब कहते हैं, उनके विचार इतने हिंसात्मक हैं कि क्या कहने। आप जाति को हथियार बनाना चाहते हैं, जाति को हथियार बना रहे हैं। पहले जाति एक विशेषाधिकार होती थी सवर्णों के लिए, कुछ विशेषाधिकार होते उनके पास होते थे, लेकिन अब वे विशेषाधिकार उन लोगों के पास चले गए हैं, मतलब हमारे दलित भाइयों के पास चले गए हैं। लेकिन जो विशेषाधिकार है उसका आप दुरुपयोग मत करें। आपको वे विशेषाधिकार इसलिए दिए गए हैं ताकि आपका संरक्षण हो सके, आपका अपमान ना हो, आपके साथ भेदभाव ना हो। लेकिन आप जो आपको दिया गया है कानूनी संरक्षण, उसका दुरुपयोग ना करें, उसको हथियार ना बनाएं, ये मेरा कहना है। और यदि CJI जो हमारे गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया, सुप्रीम कोर्ट के वकील जो थे वे यदि दलित ना होकर सामान्य या पिछड़े वर्ग के होते तो अभी तक तो और कहीं ज़्यादा तूफान खड़ा हो जा रहा था, देश में अराजकता की स्थिति भी आ सकती थी। खैर, गवाई साहब ने अच्छा काम किया कि उन्हें माफ़ कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जो उन पर जूता फेंकने की कोशिश की। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख होता है कि देश में कैसी राजनीति चल रही है। एक प्रकार से सामान्य वर्ग को बिल्कुल हाशिए में डालने की कोशिश हो रही है, चाहे वे मोहन यादव जो 73% आरक्षण करना चाहते हैं। मेरा तो कहना है कि भाई आप झंझट ही ख़त्म करो मोदी जी, पेरियार के आप तो बहुत बड़े भक्त हैं लगता है मेरे को, है ना। तो ऐसा करें कि आप 100% ही कर दीजिए आरक्षण, हमेशा के लिए झंझट ही ख़त्म। एक बार तय करने जी किस जाति की कितनी % है, ठीक है 85% कर दो, 15% ही हमारे लिए छोड़ दीजिए। जो बोलते हैं ना 15% है सवर्ण, इससे भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। वो जो रश्मि रथी में जो है ना संवाद, दे दो केवल हमको 5 ग्राम, तो हमको भी केवल 15% ही दे दीजिए और 100% कर दीजिए आरक्षण, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये घृणा का वातावरण एक खास जाति के लिए किया जाता है, उसके ऊपर आपने कभी ट्वीट किया है आज तक, कभी संज्ञान लिया है? मेरे को तो नहीं लगता। आप फटाक से रोहित वेमुला के लिए खड़े हो जाते हैं, गवई साहब के लिए खड़े हो जाते हैं, है ना। आपकी इससे पता चलता है कि आप समदर्शी नहीं है। एक मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। कबीरदास जी ने कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक पालय पोषय सकल अंग तुलसी सही की, तुलसी जी ने कहा था। खैर, तो मुखिया तो वो समदर्शी होना चाहिए और सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए उसका व्यवहार, आचरण, योजना, नीतियाँ एक होनी चाहिए। लेकिन देखिए क्या होता है, जिस परीक्षा के लिए सामान्य वर्ग का आदमी 1000 चुकाता है, उसी को IPS IAS का लड़का यदि वह शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप का तो 250 रुपया मुफ्त में। मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन। भाई कोई सवर्ण कोई सोने के चम्मच से पैदा नहीं होते, मैंने देखे हैं भाई, ऑटो चलाते हुए, ATM गार्ड्स, मतलब लोअर मिडिल क्लास में है भाई। सवर्ण कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं है, सब सवर्ण। जो ये एक परसेप्शन बना दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। मैंने तो गरीब से गरीब सवर्ण देखे हैं। तो
सवर्णों को भी यहाँ भारत में रहने का अधिकार नहीं है कि सीधा यूरेशिया भेज देंगे। हैं? कई लोग तो बात करते हैं यूरेशिया भेज देंगे, यूरेशिया चले जाओ, ब्राह्मण कौम विदेशी है, इनके घर में एसी है। अब बताइए, तो हो सकता है मेरी बातें आपको जातिवादी जैसी लग रही, लेकिन मैं जातिवादी बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे अंदर में जातिवाद नाम का जो था कीड़ा वो ख़त्म हो गया है। मैं हर चीज़ों को निरपेक्ष ढंग से देखता हूँ। ठीक है, मेरी जाति है, मैं जन्म से हूँ, उसको तो नकार नहीं सकता, जन्म से ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण ही माना जाता हूँ सरकार के द्वारा भी सामान्य वर्ग में। तो जाति को हम नकार नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर में जातिवाद की भावना नहीं होनी चाहिए कि मेरी जाति ही श्रेष्ठ है। इस सवर्णवाद की ग्रंथि से मैं 90% मुक्त हो चुका हूँ। 10% होगा भाई, क्योंकि जो जन्म से जो कंडीशनिंग होती है, हो सकता है उसका कुछ अंश मेरे में हो, लेकिन मैंने इतना अध्ययन कर लिया है और इतनी अनुभव प्राप्त कर लिए हैं कि मैं आई एम श्योर दैट मैं 90% सवर्ण श्रेष्ठता की ग्रंथि से मुक्त हूँ। कोई सवर्ण बस होने से श्रेष्ठ नहीं होता, ये मेरा मानना है। श्रेष्ठ कोई हो सकता है अपने आचरण से, विचारों से, कार्यों से। तो मित्रों, ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देखिए मेरे इस वीडियो को और विचार कीजिए। सभी बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, कृपया विचार कीजिए कि क्या जाति के आधार पर एक दूसरे की तलवार खींचना सही है, कि हमको मिलकर साथ रहना, समरस समाज बनाना सही है? क्योंकि संघर्ष से क्या होता है, कुछ नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।